विश्वविख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। बता दें कि वो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से जूझ रहे थे और 2 हफ्ते से सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन अंत में उस्ताद जिंदगी की जंग हार गए। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को तबला बजाने का हुनर उनके पिता से विरासत में मिला था। उनके पिता अल्लाह राखा कुरैशी भी एक मशहूर तबला वादक थे। उन्होंने अपने पिता की राह पर चलकर तबला बजाने को करियर के तौर पर अपनाया और देश ही नहीं विदेश में भी अपने हुनर का परचम लहराया। जी हाँ, जाकिर हुसैन की उम्र महज 3 साल की थी जब उन्होंने पहली बार तबला थामा था। 9 मार्च 1991 को जन्मे जाकिर हुसैन ने अपने करियर में 5 ग्रैमी अवार्ड और भारत के उच्च सम्मान हासिल किए थे। बता दें कि जाकिर हुसैन उन फनकारों में शामिल थे जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के सम्मान में 4 चांद लगाए थे। इसके साथ ही उन्होंने संगीत के मंच पर तबला को एक प्रमुख स्थान भी दिलाया। अगर हम उनके निजी जिंदगी की बात करें तो जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम उस्ताद अल्लाह राखा कुरैशी और माँ का नाम बाबी बेगम था। उस्ताद अल्लाह राखा अपने समय के बेहद प्रसिद्ध तबला वादक थे। उन्होंने ही जाकिर को संगीत की शुरुआती तालीम दी। इसके अलावा जाकिर हुसैन ने एंटोनिया मिनेकोला से शादी की थी। दरअसल एंटोनिया एक कथक डांसर के साथ एक टीचर भी हैं और शादी से पहले वो जाकिर हुसैन की मैनेजर भी रह चुकी हैं। वहीं जाकिर हुसैन और एंटोनिया मिनेकोला की 2 बेटियां हैं जिनके नाम अनीसा कुरैशी और इसाबेला कुरैशी है। जाकिर हुसैन की प्रारंभिक शिक्षा की जो हम बात करें तो उन्होंने मुंबई के माहिम स्थित सेंट माइकल स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और ग्रेजुएशन मुंबई के ही सेंट जेवियर्स कॉलेज से किया था। जब जाकिर हुसैन 12 साल के थे तब अपने पिता के साथ एक कॉन्सर्ट में गए थे। उस कॉन्सर्ट में जाकिर हुसैन अपने पिता के साथ स्टेज पर गए। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जाकिर को 5 रुपए मिले थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का जिक्र भी करते हुए कहा था, मैंने अपने जीवन में बहुत पैसे कमाए लेकिन वो 5 रुपए सबसे कीमती थे। वहीं ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि म्यूजिक कॉन्सर्ट के अलावा जाकिर हुसैन ने कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी की थी। जी हाँ, उन्होंने 1983 की एक ब्रिटिश फिल्म हिट एंड डस्ट से डेब्यू किया था। इस फिल्म में शशि कपूर ने भी काम किया था। इसके बाद जाकिर हुसैन ने 1998 की एक फिल्म साज में भी काम किया था और इस फिल्म में जाकिर हुसैन के अपोजिट शबाना आजमी थी। इसके बाद में जाकिर हुसैन को फिल्म मुगले आजम में सलीम के छोटे भाई का रोल भी ऑफर हुआ था, लेकिन उनके पिता ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा केवल संगीत पर ही ध्यान दे। दरअसल जाकिर हुसैन का बचपन पिता की तबले की थाप सुनते ही बीता है और 3 साल की उम्र में जाकिर को भी तबला थमा दिया गया, जो उनसे फिर कभी नहीं छूटा। बता दें कि 1973 में उनका पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड आया था। इसके बाद 1979 से लेकर 2007 तक जाकिर हुसैन ने दुनिया भर में कई संगीत समारोहों में अपने हुनर का कमाल दिखाया। वहीं जाकिर हुसैन ने तबला वादन के प्रति दीवानगी पूरी दुनिया में थी। हम भारतीय के लिए गर्व की बात तो तब हुई जब 2016 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उस्ताद को ऑल स्टार ग्लोबल कॉन्सर्ट में आमंत्रित किया था। जी हाँ, जाकिर हुसैन पहले भारतीय संगीतकार थे जिन्हें इस संगीत समारोह में आमंत्रित किया गया था। वहीं उन्हें अलग अलग अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जैसे कि 5 ग्रैमी अवार्ड, जिनमें से 3 इस साल की शुरुआत में 66वें ग्रैमी पुरस्कार में मिले थे। इसके अलावा जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। फिर साल 2002 में जाकिर हुसैन को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। फिर साल 2002 में जाकिर हुसैन को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था और आखिरी जाकिर हुसैन को साल 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब सवाल ये आता है कि आखिर तबला वादक जाकिर हुसैन को उस्ताद का खिताब किसने दिया था?
बता दें कि जाकिर हुसैन की कला से प्रभावित होकर पंडित रविशंकर ने उन्हें उस्ताद की उपाधि दी थी। खैर, उस्ताद जाकिर हुसैन भले ही अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा रची गई संगीत कंपोजिशन हमेशा अमर रहेगी।